और यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज फिर व्लादिमीर पुतिन पर निशाना साधा। उन्होंने रूस पर कई और कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया। बाइडेन ने कहा कि अगर रूस ने केमिकल हमला किया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन में रूस के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेगा, लेकिन नाटो क्षेत्र की एक एक इंच जमीन की वो रक्षा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नाटो और रूस के बीच सीधे टकराव से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, जिसे रोकने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने यूक्रेन को भरोसा दिया कि हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी, साथ ही यूक्रेन को खाना और आर्थिक मदद भी भेजते रहेंगे। And as Putin continues his merciless assault, the United States and our allies and partners continue to work in lockstep to ramp up the economic pressures on Putin and to further isolate Russia on the global stage. Later today, together with other NATO allies in the G7, Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, as well as the European Union, we're going to jointly announce several new steps to squeeze Putin and hold him even more accountable for his aggression against Ukraine. Each of our nations is going to take steps to deny most favored nation status to Russia. Now, most favored nation status designation means two countries have agreed to trade with each other under the best possible terms: low tariffs, few barriers of trade, and the highest possible imports allowed. The G7 will seek to deny Russia the ability to borrow from leading multinational institutions such as the International Monetary Fund and the World Bank. Putin is an aggressor. He is the aggressor, and Putin must pay the price. Russia would pay a severe price if they use chemical weapons. We will make sure Ukraine has weapons to defend against an invading Russian force. We will send money and food and aid to save the Ukrainian people. And I will welcome Ukrainian refugees. We should welcome them here with open arms if they need access. And we're going to provide more support for Ukraine. We're going to continue to stand together with our allies in Europe and send unmistakable message. We'll defend every single inch of NATO territory with the full might of the united and galvanized NATO. We will not fight a war against Russia in Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III, something we must strive to prevent. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध गहराता जा रहा है और इसके साथ ही भारत समेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इसके असर को लेकर फिक्र बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस के महंगा होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। यूक्रेन का युद्ध भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर असर करेगा, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चेतावनी है। सोमवार को आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर के जॉर्जीवा ने वॉशिंगटन में इस बारे में आगाह किया। जॉर्जीवा के मुताबिक भारत अपनी तेल और ऊर्जा की जरूरतों के लिए आयात पर काफी ज्यादा निर्भर है। साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा असर ईंधन के दामों को लेकर होगा। भारत ये आयात करता है और इनकी कीमतों में बढ़ोतरी का इस पर बुरा असर होगा। विधानसभा चुनावों के दौरान पूरे देश में पिछले 4 नवंबर से और दिल्ली में 1 दिसंबर के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले 126 दिनों में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत करीब $81 प्रति बैरल से बढ़कर इसी हफ्ते बुधवार को $131 प्रति बैरल के पार चली गई थी। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत घटकर $111 प्रति बैरल के करीब हो गई, लेकिन यूक्रेन युद्ध संकट को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। कच्चा तेल महंगा होने से भारत का आयात बिल बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने आगाह किया है कि यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल की तीसरी तिमाही में बढ़कर $23.6 बिलियन पहुंचने की आशंका है। ये पिछली 13 तिमाही में सबसे ज्यादा है। मार्च 2022 में डॉलर के मुकाबले रुपए की औसत कीमत 76 तक रहने का अंदेशा है। क्या यूक्रेन संकट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में तेजी से महंगे होते कच्चे तेल की वजह से भारत में जल्दी ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे? सूत्रों के मुताबिक पिछले 126 दिनों में कच्चा तेल महंगा होने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में
प्रति लीटर 12 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी की जरूरत होगी। आज की डेट में जो हमारी प्लानिंग है, जो वर्किंग है, वो सारी इस बात पे अराउंड थी कि जो क्रूड ऑयल का प्राइसेज है वो $75 और $80 के बीच में रहेंगे। अब वो बढ़कर अगर $100 क्रॉस कर जाते हैं, $110 रहते पर बैरल आते हैं, तो नेचुरली सवाल आए कि 2-3 इमीडिएट इम्पैक्ट आते हैं। एक तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा क्योंकि हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट के ऊपर बहुत है। इंपोर्ट का अगर ये बिल बढ़ता है तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, और ऑयल के प्राइसेस इंडिया में बढ़ते हैं तो पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा, और पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो नेचुरल है कि महंगाई आएगी, और इन्फ्लेशन ऑलरेडी 6% के लगभग टच कर रहा है। अगर 1% महंगाई और बढ़ती है तो आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पे कितना भारी संकट आएगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध गहराता जा रहा है और इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उथल पुथल भी बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती अनिश्चितता की वजह से जहां एक तरफ भारत सरकार का तेल आयात बिल बढ़ता जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ तेल कंपनियों पर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। जाहिर है यूक्रेन युद्ध के आर्थिक असर से निपटने की चुनौती भारत के लिए बड़ी होती जा रही है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 वाले बयान का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जवाब दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए। यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर उन्होंने कहा कि ये लोकप्रिय जनादेश नहीं बल्कि इलेक्शन मशीनरी, केंद्रीय बलों और एजेंसियों की मदद से हासिल की गई जीत है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि अखिलेश यादव को जबरदस्ती हराया गया है। उन्होंने ईवीएम की फॉरेंसिक जांच कराने की भी मांग की। और वही मशीन है जो दोबारा लेके आया, जो पंजाब में नहीं हुआ कि पंजाब में आपका वर्कर्स प्रोटेक्ट किया है, हमारा इधर में भी यही करने चाहते थे। देखो, हम एक ही बात कहते हैं ना, आफ्टर डेथ कम्स द डॉक्टर। ऐसा चिल्ड्रन जन्म का पहले अन्नप्राशन का डेट ठीक करते हैं। 24 में कौन सरकार आएगा उसका ठीक ही नहीं हुआ है। अरे ऐसे वो अभी उसका जन्मदिन का जन्म साल बढ़ने के लिए अभी से तैयार कर दिया है। ये अचानक इम्प्रैक्टिकल है, टोटल इम्प्रैक्टिकल। 2 साल में क्या होगा नहीं होगा आपका पता है ना, मेरे को पता है। लगता है ये यूपी का जैसे ये लोगों ने जीता, इसमें उसका खतरा ही होगा, इसमें अच्छा नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हु वांट्स टू फाइट बीजेपी, दे मस्ट वर्क टुगेदर। कांग्रेस को ऊपर डिपेंड करके कुछ नहीं चलेगा। हमारा इधर में भी यही करने चाहते थे, हमारा इधर में भी हम लोग मशीन को गार्ड करते हैं, लेकिन यूपी में गार्ड करने का कोई तरीका नहीं है। तो अखिलेश अगर हारा है, बीजेपी अगर जीता है, तो पॉपुलिस्ट वोट के लिए नहीं जीता है, पॉपुलर मैंडेट नहीं मिला, लेकिन इसको मशीनरी का मैंडेट मिला। अखिलेश को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, जनता का पास जाना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, जो हम कहते हैं कि फॉरेंसिक टेस्ट होना चाहिए। उधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी पीएम मोदी के 2024 वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत की असली लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी। 2024 में इसके नतीजे आएंगे, किसी राज्य से इसका फैसला नहीं होगा। साहिब ये जानते हैं, विधानसभा के नतीजों के जरिए विपक्ष के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की ये एक चाल है। इस झूठ में न फंसे, न ही इस गलत धारणा का हिस्सा बने।